नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में अपनी पारी पूरी कर पंजाब पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने हरियाणा में कुल 8 दिन बिताए और लगभग 7 जिले कवर करते हुए 255 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पानीपत में एक बड़ी रैली भी की गई, जिसमें कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदेश कांग्रेस के नेता भारी भीड़ जुटाकर इस रैली को सफल बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस यात्रा से कांग्रेस को हरियाणा में हासिल क्या हुआ है। क्या आम लोगों के बीच पार्टी की छवि मजबूत हुई है? क्या प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी दूर हो गई है? जहां तक आम जनमानस के बीच कांग्रेस की पकड़ की बात करें तो इसका खुलासा तो 2024 के चुनावों में ही होगा, मगर पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर इस यात्रा का सकारात्मक असर जरूर पड़ा है और पार्टी नेताओं ने यात्रा के अंतिम दिनों में इस बात के संकेत भी दिए हैं। अभी तक आपको बड़ी मुश्किल से प्रदेश कांग्रेस की कोई ऐसी तस्वीर मिलेगी जहां भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव जैसे नेता एक मंच पर एक शामियाने के नीचे नजर आए होंगे। मगर भारत जोड़ो यात्रा ने इसको संभव कर दिखाया और किरण चौधरी को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता न सिर्फ एक साथ यात्रा में शरीक हुए, बल्कि आखिरी दिन तो सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा की गले मिलते हुए फोटो भी सामने आई, जिसे खुद प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी ट्वीट किया। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की भी साथ में मुस्कुराते हुए एक फोटो प्रभारी गोहिल द्वारा ट्वीट की गई, जिसके कैप्शन में लिखा था, मोहब्बत की दुकान #भारत जोड़ो यात्रा। जाहिर है इन तस्वीरों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल यही संदेश देना चाह रहे हैं कि राहुल की यात्रा ने सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा को न सिर्फ गले मिलाया है, बल्कि उनके आपसी मतभेद को भी दूर करने का काम किया है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी गले की फांस उसकी खुद की अंदरूनी गुटबाजी ही है। अंतिम दिन प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात को स्वीकारते हुए कहा था कि जब वो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए तो उनको डराया गया था कि यहाँ तो कांग्रेस में बहुत तगड़ी गुटबाजी है, आप कैसे काम करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ने सभी कांग्रेसियों को आपस में जोड़ दिया है और अब पार्टी नेताओं के बीच कोई गुटबाजी नहीं रही। सुरजेवाला के बाद कांग्रेस में कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ही 2 ऐसे नाम बचते हैं जिनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा रहा है। मगर इस यात्रा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत की रैली में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए भी कुमारी शैलजा का नाम लिया और सुरजेवाला का भी। इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद यही लग रहा है कि शैलजा और हुड्डा के बीच भी एक मौन सहमति बन चुकी है और दोनों नेता अब अपने अपने हिसाब से कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मगर खत्म होते मतभेद और मजबूत होती कांग्रेस के बीच एक नाम अभी भी रुकावट पैदा कर सकता है और वो नाम है वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक वारिस और तोसाम से विधायक किरण चौधरी का। किरण चौधरी इन दिनों खुलकर हुड्डा गुट पर हमलावर है, मगर भूपेंद्र हुड्डा अभी तक उनके हमलों का जवाब देने की बजाय शांति बनाए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी किरण चौधरी खराब सेहत और बाद में चोटिल होने की वजह से राहुल के साथ नहीं चल पाई। हालांकि दूसरे चरण के दौरान उनकी बेटी श्रुति चौधरी की जयराम रमेश और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई। मगर पूरी यात्रा के दौरान किरण और उनकी बेटी श्रुति की राहुल गांधी के साथ चलते हुए एक भी फोटो नहीं आई। इतना ही नहीं, दूसरे चरण की यात्रा के दौरान किरण चौधरी चलते चलते गिर गई और उन्हें ऐसी चोट आई कि हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा तो उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, मगर न तो भूपेंद्र हुड्डा गए और ना ही राहुल गांधी ने उनकी कोई सुध ली। जाहिर है कि किरण चौधरी इन दिनों कांग्रेस में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी ओर हाईकमान में भी उनकी पकड़ अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं कि सारे लाल परिवार धीरे धीरे भाजपा के साथ आ गए हैं, अब एकमात्र बंसीलाल परिवार ही बचा है। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हैं कि किरण के लिए भाजपा में भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो खुद के भाजपा में जाने को सिरे से खारिज करती आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल की इस यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को सेटल करने की पूरी कोशिश की गई है और मुख्य तौर पर सुरजेवाला, शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा इन 3 नेताओं के बीच मतभेद खत्म करने की बड़ी कोशिश हुई है। हालांकि अब यह कोशिश सिर्फ गले मिलकर खिंचाई गई फोटो तक सीमित रहती है या आने वाले चुनावों में भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल प्रदेश कांग्रेस में माहौल काफी पारिवारिक नजर आता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।